हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट साइंस एग्जाम में उत्तराखंड प्रयोगशाला सहायक का फुली सॉल्व्ड पेपर लेकर आए हैं। जो कि फ्रेंड्स ये आपके अपकमिंग एग्जाम जो प्रयोगशाला सहायक का होने वाला है उत्तराखंड का, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, जो प्रयोगशाला सहायक की अपकमिंग एग्जाम डेट आई हुई है, प्रस्तावित है, जो वो आपका नवंबर या दिसंबर में है। तो फ्रेंड्स, आज इस पेपर का जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, ये आपके जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, पर्यावरण परीक्षक हो या आपका प्रयोगशाला सहायक हो या उसमें आपका केमिस्ट्री के पद हो, तो उनके लिए आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपका स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर हुआ था वो आपका कितने मार्क्स का हुआ था और कितने आवर्स का हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर हुआ था वो आपका 19/5/2019 को हुआ था। 19/5/2019, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, ये आपका 19/5/2019 को हुआ था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पेपर हुआ था 2 घंटे का पेपर था और इसकी जो आपका अधिकतम मार्क्स थे वो आपका 100 मार्क्स का पेपर था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि आपका ये पेपर जो हुआ है वो आपका 100 मार्क्स का हुआ है। जो आपका अपकमिंग प्रयोगशाला सहायक का पेपर होने वाला है वो भी आपका 100 मार्क्स का ही होने वाला है। तो आपका जो पैटर्न रहेगा वो भी आपका इसी की तरह का जो पैटर्न है वो भी सेम रहने वाला है, जिसमें कि जनरल साइंस है। और जनरल साइंस के बाद आपका मैंने इस जो आपका इसके सिलेबस की वीडियो है वो आपको बना रखी है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से इसको आसानी से देख सकते हैं कि आपका जो मार्क्स होगा कितने का आएगा और कितने आपका इसमें माइनस मार्किंग रहेगी और कितने की जो बुक्स हैं उनके बारे में भी आपको बताया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे उस वीडियो को जिसने भी अभी तक नहीं देख रखा आप उसको देख लीजिए। तो लिंक देखा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेस मेकर है। ए ऑप्शन दे रखा है एवी गुंडी, बी ऑप्शन दे रखा है ऐसे गुंडी, सी ऑप्शन दे रखा है हिस्का बंडल, डी ऑप्शन दे रखा है नीलई पेशियां। तो फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। पेस मेकर इज ए इक्वल टू एवी नोड, बी ऐसे नोड, सी बंडल ऑफ हिच, डी ऑप्शन दे रखा है वेंटिकुलर मसल्स। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऐसे गुंडी, बी ऑप्शन ऐसे नोड। तो आप इसको बी ऑप्शन इसका टिक कर लेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्रिया की दर व दर स्थिरांक निम्न में से किसके लिए एक जैसे हैं? ए ऑप्शन दे रखा है अंश कोटि की अभिक्रिया के लिए, बी ऑप्शन दे रखा है शून्य कोटि की क्रिया के लिए, सी ऑप्शन दे रखा है प्रथम कोटि की क्रिया के लिए, या डी ऑप्शन दे रखा है द्वितीय कोटि की क्रिया के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए आपका जो क्रिया करने की दर होती है, यानी कि ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ कोफिशिएंट, वो आपका कितना होता है, लगभग एक जैसा होता है। वो आपका होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। फॉर विच ऑर्डर द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कोफिशिएंट आर सेम। ए ऑप्शन दे रखा है पार्शियल ऑर्डर रिएक्शन, बी ऑप्शन दे रखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सी ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डी ऑप्शन दे रखा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, शुद्ध जर्मेनियम में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर डोपिंग व एन प्रकार का जर्मेनियम अर्धचालक बन जाता है? एन टाइप जर्मेनियम इज ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग इंट्रिंसिक जर्मेनियम विथ। तो फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन दे रखा है फॉस्फोरस, बी ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन दे रखा है बोरॉन, डी ऑप्शन दे रखा है सोना। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो जर्मेनियम होता है उसमें आपका जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो होता है आपका फॉस्फोरस। इससे हम क्या बना सकते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक को बना सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरवेल ने आविष्कार किया है। ए ऑप्शन दे रखा है नार्को विश्लेषण का, बी ऑप्शन दे रखा है मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग का, सी ऑप्शन दे रखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, या डी ऑप्शन दे रखा है पॉलीग्राफी का। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरवेल थे उनके द्वारा मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया गया था। डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरवेल इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ। ए ऑप्शन दे रखा है नार्को एनालिसिस, बी ऑप्शन दे रखा है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, सी ऑप्शन दे रखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डी ऑप्शन दे रखा है पॉलीग्राफी। तो इसका
आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा इनके द्वारा क्या किया, आपका आविष्कार किया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कॉर्क ऊतक उत्पन्न होते हैं। कॉर्क टिश्यू अराइजेस फ्रॉम। ए ऑप्शन दे रखा है पेरिडर्म से, बी ऑप्शन दे रखा है फेलेम से, सी ऑप्शन दे रखा है फेलोडर्म से, या डी ऑप्शन दे रखा है फेलोजन से। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका कॉर्क ऊतक होते हैं वो आपका जो कॉर्क ऊतक होते हैं वो आपका फेलोजन से उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉर्क टिश्यू अराइज फ्रॉम। ए ऑप्शन दे रखा है पेरिडर्म्स, बी ऑप्शन दे रखा है फेलेम, सी ऑप्शन दे रखा है फेलोडर्म, डी ऑप्शन दे रखा है फेलोजन। तो फ्रेंड्स इसका फिफ्थ का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिक्स्थ है आपका पाचक एंजाइम है। ए ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोलेजेज, बी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीडोरेक्टेज, सी ऑप्शन दे रखा है ट्रांसीफेरेजेज, डी ऑप्शन दे रखा है लाइजेज। तो आपका इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो पाचक एंजाइम है वो आपका हाइड्रोलेजेज है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर। ए ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोलेजेज, बी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीडोरेक्टेज, सी ऑप्शन दे रखा है ट्रांसफरेज, डी ऑप्शन दे रखा है लाइज। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न क्रिया को पूरी करने में किस प्रकार का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन दे रखा है LiAlH4 का, बी ऑप्शन दे रखा है AlCl3 का, सी ऑप्शन दे रखा है सोडियम का, या डी ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। फ्रेंड्स ये आपका रिएक्शन दे रखी है आपको। तो इस क्रिया जो आपका ये रिएक्शन हो रही है उसमें जो आपका कैटालिस्ट होगा वो कौन सा प्रयोग होगा वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका कैटालिस्ट प्रयोग होगा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। AlCl3 जो आपका कैटालिस्ट है वो इसमें क्या होगा, प्रयुक्त होगा, जो कि आपका इसकी जो आपका इसमें जो मेथेन जुड़ा है आपका, ठीक है, ये आपका टोल्यूइन है और क्या निकला है HCN निकला। तो आपका ये फ्रेंड्स कौन सी अभिक्रिया है, ये आपका AlCl3 के साथ जो आपका उत्प्रेरक है तो वो इसको पूर्ण करेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरियल हैलाइड सोडियम से क्रिया करके डाइफेनाइल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को कहा जाता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। फ्रेंड्स एरियल हैलाइड सोडियम से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, डाइफेनिल बना रहे हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एरियल हैलाइड्स ऑन रिएक्टिंग विद द सोडियम इन ड्राई ईथर्स गिव्स डाइफेनिल। द रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। फ्रेंड्स 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है एंट्रोपी का बीमी सूत्र है। जो एंट्रोपी होती है आपका, ठीक है, एंट्रोपी का जो बीमी सूत्र है वो क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2 θ⁻⁻1। तो बी ऑप्शन दे रखा है m⁻0 l⁻2 t⁻⁻2 θ⁻⁻2। सी ऑप्शन दे रखा है m⁻1 l⁻1 t⁻2 θ⁻⁻1। डी ऑप्शन दे रखा है m⁻1 l⁻2 t⁻2 θ⁻⁻1। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका एंट्रोपी का बीमी सूत्र है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी इज, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, m⁻1 l⁻2 t⁻2 और थीटा की पावर आपका -1 होती है। प्रत्येक संपर्क एक निशान छोड़ जाता है, यह कथन इंगित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिद्धांत है आपका। प्रत्येक संपर्क क्या कर रहा है, आपका एक निशान छोड़ जाता है। एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स ए ट्रेस। दिस स्टेटमेंट मिरर्स द प्रिंसिपल ऑफ। आपका एक किसको अंकित करता है, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका पूछ रहा है किसने दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एडमंड लोकार्ड का ये सिद्धांत है। फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 10th का। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन आपका विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसकी प्रबल संभावना है कि आपका ये नेक्स्ट पेपर में भी आसानी से आए। निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। ए ऑप्शन दे रखा है न्यूट्रोफिल्स, बी ऑप्शन दे रखा है इओसिनोफिल्स, सी ऑप्शन दे रखा है आरबीसी, डी ऑप्शन दे रखा है मोनोसाइट्स। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका केंद्रक नहीं पाया था वो आपका आरबीसी में नहीं पाया जाता, जंतु आरबीसी यानी कि उसमें जो आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल लेक ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें आपका आरबीसी में आप टिक कर लेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स ये जो सभी क्वेश्चन लिए गए हैं आपका इसकी ऑफिशियल
साइट से लिए गए हैं और जो इनके आंसर है वो भी इनकी ऑफिशियल साइट से लिए गए हैं। तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्चतम स्तर की बहुरूपता प्रदर्शित की जाती है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन दे रखा है स्टेलोनिफेरा, बी ऑप्शन दे रखा है एल्साइनियोसिया, सी ऑप्शन दे रखा है एक्टिनेरिया, डी ऑप्शन दे रखा है साइफोनोफोरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आपका इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो आपका उच्चतम स्तर पर जो बहुरूपता बनाई जाती है यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है वो आपका किसमें पाई जाती है? साइफोनोफोरा में पाई जाती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 सही संबंध है। आपको बताना है कि आपका फ्रेंड्स जो सही संबंध है वो आपका कौन सा है। इसमें केपी इक्वल टू के सी आर टी जो पावर है डेल्टा एन है, केपी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन प्लस 1 है। सी ऑप्शन दे रखा है केपी इक्वल टू के सी आर डेल्टा एन टी की पावर डेल्टा एन माइनस 1। डी ऑप्शन दे रखा है केपी इक्वल टू के सी आर डेल्टा एन माइनस 1 टी की पावर डेल्टा एन। तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स ये आपका केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपका ऊर्जा और आपके उसमें आपका आसानी से मिल जाएगा। तो वहां से आपका ये क्वेश्चन लिया गया। तो इसका द करेक्ट रिलेशनशिप इज ए, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे। अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। द दो असमांतर सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण क्रमशः क्या देखा? ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है। तो निम्न में से कौन सा सदिश संबंध सदैव लागू होता है? तो इसका फ्रेंड्स डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो वेक्टर है आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आपका ब्रैकेट बंद है इंटू जो आपका ए का वेक्टर इक्वल टू 0, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से कौन सा एक डूबने से मृत्यु होने वाले मामले में सहायक है? ए ऑप्शन दे रखा है पराग, बी ऑप्शन दे रखा है कीड़े, सी ऑप्शन दे रखा है डायटम, डी ऑप्शन दे रखा है दांत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग ड्रॉइंग डेथ केस? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो डूबने से आपका जो मृत्यु होती है उन मामलों में जो आपका डायटम होता है वो आपका मुख्य कारण होता है। फ्रेंड्स ये आपका 15 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है। बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए ऑप्शन दे रखा है हैदराबाद में, बी ऑप्शन दे रखा है कोलकाता में, सी ऑप्शन दे रखा है नई दिल्ली में, डी ऑप्शन दे रखा है लखनऊ में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी है वो आपका लखनऊ में स्थित है। आपका 17 क्वेश्चन है, पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है बिल्ली में, ऑप्शन बी दे रखा है मनुष्य में, ऑप्शन सी दे रखा है ड्रोसोफिला में, ऑप्शन डी दे रखा है आम में। पॉलीटीन क्रोमोजोम्स इज फाउंड इन ए ऑप्शन दे रखा है कैट, बी ऑप्शन ह्यूमन, सी ऑप्शन ड्रोसोफिला, डी ऑप्शन मैंगो। आपका इसका डी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ड्रोसोफिला होता है उसमें पॉलीटीन गुणसूत्र क्या होते हैं आपका पाए जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो डाई है। जो आपका इंडिगो डाई होती है वो कौन सी डाई है? मार्डेंट डाई है, एंजोइक डाई है, विसर्जित डाई है या वाट डाई है? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिगो डाई इज वेट जो डाई है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश के अपवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? जो प्रकाश का जब क्या होता है आपका अपवर्तन होता है, ठीक है, जब प्रकाश क्या किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो आपका उसका जहां से टकराता है वो उसका क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। तो आपका जहां से पड़ता है वो आपका उसमें जो कौन सी भौतिक राशि है वो परिवर्तित नहीं है, वो आपका इस क्वेश्चन में पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आवृत्ति होती है आपका प्रकाश के आवर्तन के कारण जो भौतिक राशि आवृत्ति होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। अब फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जो फॉर्जीन है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स जो फॉर्जीन होता है वो आपका जो मीथेन, ठीक है, जो मीथेन है वो मीथेन गैस क्या करती है आपका प्रकाश के जो मीथेन होती है वो प्रकाश के उसमें क्या आती है प्रकाश के साथ क्या बना लेती है? रिएक्शन कर लेती है। तो वो आपका कौन सी गैस बनाती है? फिर कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनाती है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो फॉर्जीन होती है वो आपको कौन सी गैस है? कार्बोनिल क्लोराइड CO CH का क्या होता है आपका सूत्र होता है। तो इसका केमिकल नेम ऑफ फॉर्जीन इज कार्बोनिल
टू राइट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब बीजाणुधानी एक कोशिका से बनती है तो कहलाती है। जब बीजाणुधानी जो होती है फ्रेंड्स वो एक कोशिका से बनती है तो उसको क्या हम बोलते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है यूस्पोरेंजिएंट, बी ऑप्शन दे रखा है हेट्रोस्पोरी, सी ऑप्शन दे रखा है होमोस्पोरी, डी ऑप्शन दे रखा है लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब बीजाणुधानी क्या करती है, आपका एक कोशिका से बनती है तो उसको बोलते हैं आपका लेप्टोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। विच स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल देन इट इज कॉल्ड इज लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विघटनकारी चयन परिणाम देता है। ए ऑप्शन दे रखा है एलोपैट्रिक प्रजातिकरण से, बी ऑप्शन दे रखा है सिंपैट्रिक प्रजातिकरण से, या सी ऑप्शन दे रखा है दोनों ए एंड बी, या डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो विघटनकारी चयन परिणाम देता है वो आपका सिंपैट्रिक प्रजातिकरण कहलाता है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस समूह की उपस्थिति से बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑन बेंजीन न्यूक्लियस एक्टिवेट्स इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति जो आपका कौन सा होता है, बेंजीन के प्रति जो क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय हो जाता है, वो होता है आपका OH निगेटिव आयन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, नाभिक के अंदर बीटा क्षय की प्रक्रिया को दिखाया जा सकता है। जो नाभिक होता है उसमें जो बीटा सेल की जो क्या होती है आपका प्रक्रिया होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है वो आपको दिखानी होती है, कौन सी आपका जो प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो पहली रिएक्शन दे रखी है स्मॉल एन, आपका जो अभिक्रिया जो वो दिखा रखा है एरो, अभिक्रिया करने की दर इक्वल टू P प्लस ई माइनस प्लस वी के ऊपर जो आपका वेक्टर दे रखा है। तो आपका इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बीटा क्षय की प्रक्रिया है वो आपका ए ऑप्शन के द्वारा दर्शाई जाती है। निम्न में से अब चलते हैं आपका 25 क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से सिल्वर नाइट्रेट जांच किसके लिए होती है। ए ऑप्शन दे रखा है साइनाइड जहर की, बी ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जहर की, सी ऑप्शन दे रखा है पायरिथ्राइड जहर की, डी ऑप्शन दे रखा है सभी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप इसको बी ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट की जांच होती है वो होती है आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जहर के लिए। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट साइनाइड पॉइजनिंग, बी ऑप्शन दे रखा है ड्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग। तो आपका एल्यूमिनियम है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे ड्यूमिनियम हो तो आपका ही एल्यूमिनियम कर लीजिएगा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जहर के लिए, ठीक है। तो आपका 26 का ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। जायोंगोपरिक अवस्था मिलती है। ए ऑप्शन दे रखा है लिलियेसी कुल में, बी ऑप्शन दे रखा है सोलेनेसी कुल में, आपका सी ऑप्शन दे रखा है फेबेसी कुल में, या डी ऑप्शन दे रखा है कुकुरबिटेसी कुल में। तो आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जायोंगोपरिक अवस्था पाई जाती है यानी कि एपिजेनस कंडीशन। एपिजेनस जो कंडीशन पाई जाती है वो फ्रेंड्स कुकुरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हॉट स्पॉट जैव विविधता का सिद्धांत दिया गया था। जो हॉट स्पॉट जैव विविधता का सिद्धांत दिया था वो आपका ए ऑप्शन दे रखा है नॉर्मन मेयर द्वारा, बी ऑप्शन दे रखा है फिश द्वारा, सी ऑप्शन दे रखा है रोजन द्वारा, या डी ऑप्शन दे रखा है जेफरी द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो हॉट स्पॉट जैव विविधता का सिद्धांत दिया गया था वो आपका नॉर्मन मेयर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, दुर्बल अम्ल और इसके सॉल्ट के लिए पीएच का मान है। ए ऑप्शन दे रखा है पीएच इक्वल टू पीके माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, pH इक्वल टू pK माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो pH होता है pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, ये इसका बिल्कुल सही है। दुर्बल अम्ल और इसके सॉल्ट के लिए जो pH मान का सूत्र होता है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, एक m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या की क्षैतिज वृत्त में k अपॉन r स्क्वायर के अभिकेंद्र बल के अंतर्गत गति कर रहा है, जहां k एक नियतांक है। इस कण की कुल ऊर्जा होगी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका माइनस k अपॉन 2r है वो इस कण की क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपको 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन के बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, धारा 293
सीआरपीसी के तहत किसे सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ नहीं माना जाता है? तो आपको बताने की जो धारा 293 है सीआरपीसी, उसके तहत जो आपका वैज्ञानिक विशेषज्ञ किसको नहीं माना जाता है फ्रेंड्स? तो ये ऑप्शन दे रखा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, बी ऑप्शन दे रखा है विस्फोटक के मुख्य निरीक्षक को, सी ऑप्शन दे रखा है निदेशक हॉपकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, या डी ऑप्शन दे रखा है शासी सोरोलॉजिस्ट। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि द चीफ मेडिकल ऑफिसर को क्या है नहीं माना जाता, आपका वैज्ञानिक विशेषज्ञ नहीं माना जाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, साइटोक्रोम है, जो साइटोक्रोम होता है वो क्या होता है? ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सी ऑप्शन दे रखा है कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं, डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दी एबव। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो साइटोक्रोम है वो आपके क्या होते हैं, संयुक्त प्रोटीन होते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। कॉर्टिसोल स्रावित होता है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार विभिन्न जो आपका एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है, इस एग्जाम में भी आपका इसकी संभावना है आने की। तो फ्रेंड्स कॉर्टिसोल स्रावित किससे होता है, ये आपको बताना कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिससे कॉर्टिसोल प्रवाहित होता है। ए ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय से, बी ऑप्शन दे रखा है थायराइड से, सी ऑप्शन दे रखा है एड्रिनल से, या डी ऑप्शन दे रखा है थाइमस से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कॉर्टिसोल होता है वो आपका एड्रिनल से स्रावित होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। सबसे कम ट्रांस प्रभाव प्रदर्शित करता है, जो आपका ट्रांस इफेक्ट होता है वो सबसे कम कौन सा आयन प्रदर्शित करता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है आई नेगेटिव आयन, बी ऑप्शन दे रखा है OH नेगेटिव, सी ऑप्शन दे रखा है NH3, डी ऑप्शन दे रखा है Cl नेगेटिव आयन। तो इसका ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो OH होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है वो आपका क्या करता है, ट्रांस प्रभाव क्या करता है, आपका सबसे ट्रांस प्रभाव प्रदर्शित करता है इन वाले यौगिकों में से। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। किस ठोस गोले का उसकी स्पर्शी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है? ए ऑप्शन दे रखा है I = 2/r/mr², I = 2/3 mr², सी ऑप्शन दे रखा है I = 7/5 mr², डी ऑप्शन दे रखा है I = 5/7 mr²। तो आपका इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स किसी ठोस गोले का उसकी जो स्पर्शी के सापेक्ष बोला है, यदि आपका ठोस गोले का क्या है जड़त्व आघूर्ण या वो आए तो आपका ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, I = 2/5 mr²। यदि आपका यह आए कि सापेक्ष स्पर्शी, तो आपका ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 7/5 mr²। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनावर्ती बीजियों को किस प्रणाली में द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के बीच में स्थान दिया जाता है? वो आपका स्थान किसके द्वारा दिया गया, उस वैज्ञानिक के नाम बताने यहाँ ये दिया गया था फ्रेंड्स, बेंथम एवं हुकर की प्राकृतिक जो प्रणाली थी उसके द्वारा इनको दिया गया था। इन विच सिस्टम द जिम्नोस्पर्म्स वर प्लेस्ड बिटवीन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। तो आपका ये जो बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम था, उनके द्वारा क्या किया था, इनको स्थान दिया गया था बीच में। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आपका इसका 36 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। अब फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रही है, जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो किससे संबंधित होती है? सर्टोली जो कोशिकाएं होती है, ये ऑप्शन दे रखा है शुक्राणु के पोषण से, बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे उत्सर्जन से, सी ऑप्शन दे रखा है श्वसन से, डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स जो होती है आपका शुक्राणु के पोषण के लिए क्या होती है, आपका सहायक होती है सर्टोली। उसका जो मेल का जो क्या होता है आपका स्पर्म होता है, उसमें जो आपका स्पर्म होता है उसके लिए जो आपका पोषण होता है वो कौन करता है, सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। तो आपका इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है, जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो कौन सा, इसमें से आपको बताना है। फ्रेंड्स निर्जल Cl2 + HCl गैस, बी ऑप्शन देखा PdCl2 + क्विनोलिन गैस, क्विनोलिन, सी ऑप्शन दे रखा है आपका एल्कोहलिक QOH, डी ऑप्शन दे रखा है C6H5SO2 Cl। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो C6H5SO2 Cl होता है वो आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। ध्वनि का वेग सामान्यतः गैस की अपेक्षा ठोसों में अधिक होता है, क्योंकि गैसों की तुलना में ठोसों का क्या होता है आपका, ए ऑप्शन दे रखा है घनत्व अधिक था, प्रत्यास्थता क्या होती है, कम होती है। बी ऑप्शन दे रखा है घनत्व अधिक होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है, अधिक होती है। घनत्व प्रत्यास्थता दोनों कम होती है, घनत्व कम परंतु प्रत्यास्थता अधिक होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्वनि का जो वेग होता है संभवतः गैसों की अपेक्षा ठोसों में अधिक होता है, क्योंकि गैसों की तुलना जो ठोसों में होती है आपका घनत्व अधिक था, प्रत्यास्थता की भी क्या होती है आपका अधिक पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपका 39 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से
मेथिल एमीन किससे क्रिया कर मेथिल आइसोसाइनाइड बनाता है? ए ऑप्शन दे रखा है Na2 प्लस HCl से, बी ऑप्शन दे रखा है सांद्र H2SO4 से, सी ऑप्शन दे रखा है CaCl3 प्लस KOH से, डी ऑप्शन दे रखा है NaOH प्लस Br2। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो मेथिल एमीन होता है वो आपका CaCl3 प्लस KOH से क्रिया करके क्या बनाएगा? मेथिल आइसोसाइनाइड यानी कि CH3CN बनाता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन प्रकाश की कणिका सिद्धांत का समर्थन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, तो ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जो प्रकाश होता है वो क्या करता है? आपका कणिका सिद्धांत का समर्थन करता है। वो है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। बी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, लोकार्ड का विनिमय सिद्धांत संबंधित है। जो लोकार्ड है उनके आपका जो विनिमय सिद्धांत दिया था वो किसके लिए आपका दिया था? तो ये आपका ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। साक्षी सामग्री के विनिमय के लिए आपका इनने ये अपना सिद्धांत दिया था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चीड़ की कास्ट होती है, जो चीड़ की जो कास्ट होती है, ठीक है, चीड़ की जो लकड़ी होती है वो किस प्रकार की होती है? ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है पाइनस वुडीज, ए ऑप्शन दे रखा है मोनोजाइलिक, बी ऑप्शन दे रखा है पिग्नोजाइलिक, आपका सी ऑप्शन दे रखा है एजाइलिक, नन ऑफ दी अबव। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका चीड़ की कास्ट होती है वो कैसी होती है? पिग्नोजाइलिक होती है। अब फ्रेंड्स जो हीमोफीलिया 44 क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हीमोफीलिया किसी कमी से होता है? ए ऑप्शन दे रखा है प्लेटलेट्स की कमी से होता है, बी ऑप्शन दे रखा है कारक, थर्ड कारक होता है आपका उसी कमी से होता है, आपका सी ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम की कमी से होता है, डी ऑप्शन दे रखा है कारक एर्थ की कम होता है, आपका जो आपका ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, डी। तो आपका ये बताना कि जो कौन सा कारक है वो उसके लिए फैक्टर वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो कारक आपका एर्थ होता है वो इसके लिए डेफिशिएंसी की कमी के लिए जो होता है वो आपका कारक एर्थ होता है। तो आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 46, किस बल F को संरक्षित होने के लिए आवश्यक शर्त है? ए ऑप्शन दे रखा है कार्य F का मान 0 होना चाहिए, बी ऑप्शन दे रखा है काल जो F का मान होता है धनात्मक होना चाहिए, कल F का मान ऋणात्मक होना चाहिए, डी ऑप्शन दे रखा है में से कोई नहीं। तो आपका फ्रेंड्स कल F का मान जो होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए किसी बल को F को संरक्षित करने के लिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ग्लास टूटने का 3R सिद्धांत जो आपका नियम था वो किसने दिया था? वो आपको बताना है। फ्रेंड्स ए ऑप्शन दे रखा है ट्रांसिटिंग फ्रैक्चर से, बी ऑप्शन दे रखा है रेडियल फ्रैक्चर से, जो आपका सी ऑप्शन दे रखा है कूलन फ्रैक्चर से, डी ऑप्शन दे रखा है हेकल मार्क से। तो आपका जो ये नियम है वो किससे संबंधित है? आपका रेडियल फ्रैक्चर से। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे, ग्लास टूटने का 3R सिद्धांत। 48 है आपका झील में द्वितीय इस तरह के क्या होते हैं? पोषी होते हैं, वो कौन से होते हैं? ए ऑप्शन दे रखा है पादप प्लवक होते हैं, बी ऑप्शन दे रखा है जंतु प्लवक होते हैं, सी ऑप्शन दे रखा है बेंथोस होते हैं, डी ऑप्शन दे रखा है मछलियां होती हैं। तो आपका जो द्वितीय स्तर के जो कोशी होते हैं वो कौन से होते हैं फ्रेंड्स? वो होते हैं आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जंतु प्लवक होते हैं यानी कि जू प्लैंकटन कहते हैं जिनको, वो आपका इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है, डीएनए डबल हेलिक्स प्रारूप को खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार के सहभागी थे। तो नोबेल पुरस्कार जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षार धातु के हैलाइड का ठोस अवस्था में रंगीन होने का कारण क्या है? तो क्षार धातुएं होती हैं वो हैलाइड के साथ क्या करती हैं? आपका ठोस अवस्था में क्या होती है? रंगीन हो जाती है। उसका कारण जो होता है वो क्या होता है? वो होता है फ्रेंड्स एफ केंद्र के कारण, एफ सेंटर। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड स्टेट ऑफ एल्कलाई हैलाइड्स इज ड्यू टू, वो होती है आपका एफ सेंटर के कारण। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 51, वो है उच्च आवर्ती तरंगों पर संदेश सिग्नल जो होते हैं आपका, ठीक है, उच्च आवर्ती की तरंगें होती हैं उन पर जो संदेश सिग्नल होते हैं उनके अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, जिनको हम क्या होते हैं? हायर फ्रीक्वेंसी कहते हैं जिनको। वो हायर फ्रीक्वेंसी के जो होते हैं आपका संदेश सिग्नल उनमें अध्यारोपण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मैसेज सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी वेवर्स। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉड्यूलन। तो इसका 51 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसको बोलते हैं आपका क्या? मॉड्यूलन। स्याही की पंक्तियों की तुलना करने के लिए गैर विनाशकारी तरीका है। तो स्याही की पंक्तियां होती हैं उनके आपका तुलना करने के लिए जो आपका गैर विनाशकारी जो तरीका होता है वो आपका कौन सा होता है? नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच टू कंपेयर इंक लाइंस इन डन बाय, ये होता है आपका इंफ्रारेड लुमिनेसेंस। ठीक है, तो आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंफ्रारेड लुमिनेसेंस। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे।
हेट्रोसिस्ट नहीं पाए जाते हैं, जो आपका हेट्रोसिस्ट वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं वो आपको बताने हैं। ऑसिलेटोरिया में, बी ऑप्शन दे रखा है नॉस्टॉक में, सी ऑप्शन दे रखा है रिविलेरिया में, डी ऑप्शन दे रखा है ग्लियोट्राइगिया में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका ऑस्ट्रेलेटोरिया होता है उसमें आपका हेट्रोसिस्ट नहीं पाए जाते हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही कर लेंगे। टिकोइक अम्ल अनुपस्थित होता है, यानी कि 54 क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, जो टिकोइक अम्ल होता है वो आपका किस में अनुपस्थित होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो इसका सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टिकोइक एसिड्स इज एब्सेंट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। टिंचर आयोडीन है, वो जो टिंचर आयोडीन होता है वो गोल कौन सा गोल होता है फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है केमिस्ट्री से रिलेटेड, कई बार पूछा गया है। तो आपका 55 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये होता है आपका I2 का एल्कोहली, जो विलियन होता है वो आपका टिंचर आयोडीन कहलाता है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 50। द्रव्यमान संख्या ए वाले नाभिक की त्रिज्या होती है। ए ऑप्शन दे रखा R = R0 A³, बी ऑप्शन दे रखा R = R0 A2/3, सी ऑप्शन दे रखा R = R0 A⁴, डी ऑप्शन दे रखा R = R0 A⁴1/3। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या ए वाले नाभिक होती है, उनकी त्रिज्या R = R0 A⁴1/3 होती है। अब आपका 57 क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो स्थित है। ये फ्रेंड्स जनरल साइंस की क्वेश्चन है, तो आपको ये भी आपका देख लेने हैं, जो आपका अपकमिंग एग्जाम होने वाला है प्रयोगशाला सहायक का। ए ऑप्शन दे रखा देहरादून में, बी ऑप्शन दे रखा कोलकाता में, सी ऑप्शन दे रखा चेन्नई में, डी ऑप्शन दे रखा नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका पुलिस अनुसंधान संस्थान है वो आपका नई दिल्ली में उपस्थित है। अब फ्रेंड्स जो आपका एंथोसाइनिन पाए जाते हैं, जो एंथोसाइनिन यानी कि रंग का काम करते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। आपका विभिन्न, जैसे गाजर का लाल रंग है, या आपका मूली का सफेद रंग है, या आपका जो टमाटर का लाल रंग है, वो आपका किसके होते हैं, एंथोसाइनिन उनको कहते हैं। तो आपका ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि ये पाए जाते हैं आपका कोशिका रिक्तिका में, यानी कि सेल वैक्यूल्स में ये पाए जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आप बिल्कुल सही कर लेंगे। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से डीएनए और आरएनए में ग्वानिन व साइटोसिन के बीच बंध का प्रकार है। एकल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है फ्रेंड्स, डबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, सी ऑप्शन दिखा ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, डी ऑप्शन दिखा में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका डीएनए और आरएनए के ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बंध होता है वो आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब फ्रेंड्स आपको 60 वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि गलत समीकरण आपको पता करनी है वो कौन सी है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी इज, जो आपका होल पावर है आपका टी इक्वल टू बी, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी की होल पावर पी इक्वल टू एस। तो इसका बी जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो आपका इसमें गलत समीकरण है वो आपका बी ऑप्शन कर लेंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 61। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 है। डेविडसन एवं जर्मन के प्रयोग में प्रथम कोटि का अधिकतम विवर्तन तब दिखता है जब आपतित व परावर्तित किरणों के मध्य कोण होता है। जो आपतित और परावर्तित किरणें होती है उनके बीच में जो कोण होता है वो कब दिखाई देगा, जब डेविसन ऑफ जर्मन का जो प्रयोग होता है, वो जो विवर्तन होता है फ्रेंड्स वो कब दिखाई देता है, कौन सी डिग्री में दिखाई देता है, वो आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 डिग्री में आपका जो दिखाई देता है विवर्तन वो आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मोलोटोव कॉकटेल है आपका। मोलोटोव कॉकटेल की क्या है, एक प्रकार का क्या होता है फ्रेंड्स, वो बम है। ठीक, मोलोटोव कॉकटेल इज ए बॉम्ब पॉइजन एडिक्शन सब्सटेंस, या डी ऑप्शन देगा मेडिसिन। तो आपका ए ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 फ्रेंड्स, वह रासायनिक पदार्थ जो परपोषी के द्वारा रोगाणु से बचाव हेतु उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन देखा फाइटोक्रोम, बी ऑप्शन देखा फाइटोएलेक्सिन, सी ऑप्शन देखा फाइटोटॉक्सिन, डी ऑप्शन देखा फाइटो हार्मोन। जो फ्रेंड्स जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या करता है आपका परपोषी के द्वारा रोगाणु से क्या करता है, बचाव करता है, वो होता है फाइटोएलेक्सिन। उसको हम बोलते हैं फाइटोएलेक्सिन, इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स आ रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, जो बाल बियानी रिंग होती है वो किसी संबंधित होती है। ए ऑप्शन देखा वसा संश्लेषण से, बी ऑप्शन देखा स्टार्च संश्लेषण से, सी ऑप्शन देखा न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण से, डी ऑप्शन देखा आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे। जो बाल बियानी रिंग होती है वो आपका आरएनए तथा प्रोटीन के संश्लेषण से क्या होती है, संश्लेषण से संबंधित होती है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक का उच्च क्वथनांक है। ए ऑप्शन दे रखा है एनहेक्सेन का, बी ऑप्शन दे रखा है एन-पेंटेन का, सी ऑप्शन दे रखा है नियोपेंटेन का, डी ऑप्शन दे रखा है मिथाइल ब्यूटेन का। तो इसका ए ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे। जो आपका
उच्च क्वथनांक होता है वो आपका n हेप्टेन का होता है इन सभी यौगिकों में। द कंपाउंड विच हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग इज, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही n हेक्सेन। आपका 66 क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। निर्वात में परावैद्युतांक का मान होता है। ए ऑप्शन दे रखा है 0, बी ऑप्शन दे रखा है 1, सी ऑप्शन दे रखा है ग्रेटर देन 1, डी ऑप्शन दे रखा है लेस देन 1। तो आपका फ्रेंड्स ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका, जो निर्वात में परावैद्युतांक का मान होता है वो आपका हमेशा 1 होता है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। अंगुली छाप के विभिन्न प्रकारों के घटित होने की क्रमबद्ध व्यवस्था है। जो अंगुली छाप होती है उसके विभिन्न प्रकार जो घटित होते हैं वो उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था क्या होती है वो आपको इसमें बतानी है। पहले तो कुंडली होती है, फिर चक्कर होती है, फिर संयुक्त होते हैं, विवर्तक खंड होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन बिल्कुल आप सही कर लेंगे, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कुंडली, चक्कर, फिर संयुक्त फिर वृत्त खंड, लूप, होल, कंपोजाइट और आर्क, तो आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है सेलुलोज, बी ऑप्शन दे रखा है लिग्निन, सी ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोजन, डी ऑप्शन दे रखा है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। नेक्स्ट मस्ट कोशिका स्रावित करती है। ए ऑप्शन दे रखा है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन दे रखा है हिपेरिन, सी ऑप्शन दे रखा है मायोग्लोबिन, डी ऑप्शन दे रखा है हिस्टेमाइन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मास्ट सेल है वो आपका हिस्टेमिन, आपका हिस्टेमिन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। पराबैंगनी किरणों का पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर में स्रोत होता है। 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। H2 और D2 उत्सर्जन ट्यूब में होता है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय विन्यास में केंद्र T=0 होता है। ए ऑप्शन देखा है काला दीप्त, बी ऑप्शन देखा है चमकीला दीप्त, सी ऑप्शन देखा दोनों, या डी ऑप्शन देखा है पूर्ण में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो परावर्तित प्रकाश होता है उसमें न्यूटन वलय विन्यास में केंद्र जो T=0 होता है वो आता है आपका कला दीप्त में, यानी कि डार्क में। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 72। एच एंटीजन की विरुद्ध की एंटीबॉडी प्राप्त होती है। ए ऑप्शन देखा है यूरेक्स बोरगाई से, बी ऑप्शन देखा है यूरेक्स माइनर से, सी ऑप्शन देखा है यूरेक्स डेंडस से, आपका डी ऑप्शन देखा है यूरेक्स यूरोपियस से। तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यूरेक्स यूरोपियस के द्वारा क्या होती है एच एंटीजन के विरुद्ध जो आपका एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 73 फ्रेंड्स। Mg+2 आयन की अनुपस्थिति के कारण पादप ऊतक में होता है। जो Mg+ यानी कि जो मैग्नीशियम होता है अगर उनमें क्या है पादप में यानी कि पौधों में उपस्थित रहे तो क्या उसके कारण जो ऊतक होता है वो उपस्थित रहेगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है आपका किसमें जीवद्रव्य कंचन, यानी कि उसका क्या होगा जल अपघटन होगा, फिर क्या पाई जाएगी पर्णहीनता पाई जाएगी या परिगलन पाई जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका जल, उस पादप का जल अपघटन हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ Mg+2 आयन फ्रॉम प्लांट टिश्यू रिजल्ट टू आपका हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन देखा कैंसर कोशिकाओं के रूपांतरण के लिए, बी ऑप्शन देखा डीएनए खंडों द्वारा उनके आकार या लंबाई के अनुरूप पृथक करने के लिए, सी ऑप्शन देखा निवेशी निष्क्रियता के लिए, या डी ऑप्शन देखा डीएनए के पृथक्करण के लिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डीएनए खंडों का उनके आकार या लंबाई के अनुरूप पृथक करने के लिए जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तुल्यांकी चालकता का मान त्वरता बढ़ने पर ए ऑप्शन देखा बढ़ता है, बी ऑप्शन देखा घटता है, सी ऑप्शन देखा अप्रभावी रहता है, डी ऑप्शन देखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो आपका इंक्रीज होती है किसके बढ़ने से आपका तनुता बढ़ने से, यानी कि डायल्यूशन जब हम बढ़ाते हैं तो उसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होती है बढ़ती है। अब यहाँ पे देखा आपका जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में वर्जित अंतराल या बैंड अंतराल क्रमशः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। जो आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं उसमें वर्जित जो अंतराल होगा यानी कि बैंड सिद्धांत के आधार पर वो कितना पाया था फ्रेंड्स 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना पाया था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम में 0.7, सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपका बैंड अंतराल पाया जाता है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 है 1 पिकोग्राम बराबर है। ए ऑप्शन देखा है 10⁻�6 ग्राम, बी ऑप्शन देखा है 10⁻⁹ ग्राम, सी ऑप्शन देखा है 10⁻12 ग्राम, डी ऑप्शन देखा है 10⁻11 ग्राम। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो 1 पिकोग्राम होता है वो आपका 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है।
अब फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं 78 क्वेश्चन की ओर। थाइलेकॉइड एक भाग है, किसका भाग है? जो थाइलेकॉइड होता है, थाइलेकॉइड इज ए पार्ट ऑफ एक न्यूक्लियस। बी ऑप्शन देखा क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन देखा वैक्यूल, डी ऑप्शन देखा सेल मेम्ब्रेन। तो इसका 78 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका थाइलेकॉइड होता है वो आपका हरितकवक का भाग होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 79 की ओर। ग्लाइकोजन संचित होता है, जो ग्लाइकोजन होता है यानी कि जो भोजन के बाद हम जो आपका संचित रूप में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो कहाँ पाया जाता है? वो आपका पाया जाता है किसमें? यकृत में। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर। फ्रेंड्स ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 की ओर। तीन संधारित्र 20 म्यूएफ, 30 म्यूएफ तथा 60 म्यूएफ की श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी, वो कितनी पाई जाएगी? ए दे रखा है 20 म्यूएफ, बी ऑप्शन दे रखा है 25 म्यूएफ, सी ऑप्शन दे रखा है 15 म्यूएफ, डी ऑप्शन दे रखा है 10 म्यूएफ। तो फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका इनके बीच की तुल्य धारिता पाई जाएगी वो आपको 10 म्यूएफ पाई जाएगी। पॉलीग्राफ के दौरान पूछे जाने वाले ऐसे सवाल जो आपका अपराध से सीधे संबंधित नहीं होते हैं किंतु केस से समानताएं रखते हैं, उनको कहा जाता है। जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है फ्रेंड्स झूठ जाने के लिए, तो आपका उससे तो जो केस में समानता पाई थी वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो वो होते हैं आपको कौन से प्रश्न? नियंत्रित प्रश्न होते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। डीएनए जो आपका अंगुल छाप यानी कि फिंगरप्रिंटिंग होती है, वो आपका उपयोगी किसके लिए होती है? किसके लिए होती है फ्रेंड्स? फॉरेंसिक अध्ययन के लिए होती है, बहुरूपता अध्ययन के लिए होती है और पहचान एवं संबंध अध्ययन, तीनों के लिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका सभी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समूह की अधिकांश जातियों में आंतरिक निषेचन की विशेषता है? जो आपका इंट्रेंसिक जो आपको फर्टिलाइजेशन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, वो आपको बताना है। वो आपका फ्रेंड्स है अपोडा में। ठीक है फ्रेंड्स, अपोडा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ साधारणतः पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करते हैं। जब वे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं? आपका पैरामैग्नेटिक व्यवहार करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्यूरी ताप की कम हो, या नील ताप से कम हो, या क्यूरी ताप से अधिक हो, या नील ताप से अधिक। तो इसका सी ऑप्शन होगा। जब इनका कि ताप क्या होगा? क्यूरी ताप से अधिक होगा, तभी क्या करेंगे? आपका फेरोमैग्नेटिक की तरह, यानी कि जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होंगे वो किसी तरह व्यवहार करेंगे? पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85। प्रकाश वैद्युत धारा का संतृप्त मान निर्भर करता है। जो प्रकाश वैद्युत धारा होती है उसका संतृप्त जो मान रहेगा वो किसमें निर्भर करेगा? आवर्ती पर, तीव्रता पर, कार्यफलन पर, या सस्तब्ध विभव पर। ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका प्रकाश वैद्युत धारा होती है उसका संतृप्त मान तीव्रता पर निर्भर करता है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 है। GCHS का प्रयोग विशेषण में होता है। ए ऑप्शन देखा आर्सेनिक के, बी ऑप्शन देखा अल्कोहल के, सी ऑप्शन देखा ब्लड ग्लूकोज के, या डी ऑप्शन देखा यूरिया के। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। जो आपका GC और SS का प्रयोग होता है वो आपका अल्कोहल के लिए प्रयोग होता है। अब फ्रेंड्स 87 क्वेश्चन। लकड़ी पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। लकड़ी पर उगने वाले जो कवक होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं? द फंगाई विच ग्रो इन द वुड इज कॉल्ड एपीबायोटिक। बी ऑप्शन देखा यू कार्पिक, सी ऑप्शन देखा एपीजाइलिक, या डी ऑप्शन देखा एपीजीलियम। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका लकड़ी से उगने वाले कवक होते हैं वो होते हैं आपका एपीजाइलिक। तो फ्रेंड्स ये आपका 87 क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 88। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 है। प्लेटी हेलमिंथीज संघ में उत्सर्जी अंग होती हैं। जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। जो फ्रेंड्स प्लेटी हेलमिंथीज के जो जंतु होते हैं उनमें, जो संघ के जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जी अंग कौन सा पाया जाता है? जो फ्रेंड्स ए ऑप्शन देखा है ज्वाला कोशिका, बी ऑप्शन देखा है नेफ्रिडिया, सी ऑप्शन देखा है रेड कोशिका, या डी ऑप्शन देखा है मेटा नेफ्रिडिया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्लेटी हेलमिंथी जो संघ के जंतु है उसमें क्या पाया जाता है? उत्सर्जी अंग ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इसमें बताना है आपको 89 क्वेश्चन में, प्रबलतम हाइड्रोजन बंध जो होता है वो किसके बीच में उपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रबलतम हाइड्रोजन बंध होता है वो होता है HF के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है आपका पॉजिटिव और फ्लोरीन क्या होता है विद्युत, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है आवर्त सारणी का। तो HF के बीच में हाइड्रोजन प्रबलतम हाइड्रोजन बंध क्या है? उपस्थित पाया जाता है। अब फ्रेंड्स आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये आपका देखा है 90 में। तीन विद्युत बल्ब जिन पर क्रमशः क्या आते हैं आपका 40 वाट, 230 वाट, 230 वोल्ट, 60 वाट और 230 वोल्ट एवं 25 वाट और 230 वोल्ट लिखा है। 230 वोल्ट के विभव स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कौन सा बल्ब सबसे अधिक रोशनी देगा? तो आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको आसानी से इनकी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, विद्युत वाली चैप्टर में। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सभी क्वेश्चन आए हैं वो आपका क्लास 11th और क्लास
12th की केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स से रिलेटेड और बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आपका लेकर आए हैं। और इसमें एक आध क्वेश्चन के आपका जनरल साइंस के हैं, तो आपको ये आज देख लेने हैं। आपको जो बुक है आपका जनरल साइंस की, लूसेंट की बुक, और 11th 12th की आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका बायोलॉजी की बुक, तो वहाँ से आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पेपर के लिए। फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेक्टाइलोग्राफी अध्ययन है। जो डेक्टाइलोग्राफी होती है वो किसके लिए अध्ययन होता है? ये ऑप्शन देगा बोलने के लिए, बी ऑप्शन देगा अंगुली की छाप के लिए, सी ऑप्शन देगा रक्त का, या डी ऑप्शन देगा शस्त्र का। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो डेक्टाइलोग्राफी होती है वो होती है आपका अंगुली की छाप के लिए। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। संयुक्त संपार्श्विक वो बंद संवहनी बंडल पाए जाते हैं। कॉन्जेक्टेड, कोलेटरल और क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टीम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टीम। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। वो पाए जाते हैं आपका एक बीजपत्री तने में। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, पक्षियों में विदलन का प्रकार है। जो फ्रेंड्स पक्षियों में जो विदलन होता है वो क्यों होता है? क्लियरेज, ठीक है, वो आपका ए ऑप्शन दिखा है डिप्टोडाइल्स, बी ऑप्शन दिखा है होलोब्लास्टिक, सी ऑप्शन दिखा है सुपरफिशियल, डी ऑप्शन दिखा है मेरीडियोनल। आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपका पक्षियों में विदलन का प्रकार है वो आपका डिप्टोआइडल होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस डिलेक्टी किसे अभिप्राय है? जो कार्पस डिलेक्टी होता है वो क्या यूज में आता है वो आपका बताना है यहाँ पर, ठीक है। वो आपका होता है अपराध से रिलेटेड, क्राइम ऑफ कमिटेड। अब आता है फ्रेंड्स लाइकेन में सामान्यतः पाए जाने वाले फाइकोबायोन्ट होता है। जो लाइकेन में जो सामान्यतः क्या पाया जाता है फाइकोबायोन्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है ट्रेबॉक्सिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉमन फाइकोबायोन्ट इज फाइंड इन द लाइकेन्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका 95 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। मिडवाइफ टोड का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो आपका मिडवाइफ टोड होता है उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? ए ऑप्शन देखा बूफो, बी ऑप्शन दे रखा है हाइला, ये सी ऑप्शन देखा है रोकोफोरस, ये डी ऑप्शन देखा है एलाइटीज। तो फ्रेंड्स ये आपका टोड कहने का मतलब आपका जो मेढक होता है वो सबसे बड़ा जो आपका मिडवाइफ टोड होता है उसका नाम बताना है, आपका एलाइटीज है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब जो ट्रांजेक्शन आ रहा है आपका किसी बीच में डी के बीच में, तो आपका निम्नलिखित व्यवस्था में सबसे अधिक एकल इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे? जो आपका एकल इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपका वो किसके बीच में पाया था? केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये आपका आसानी से मिल जाएगा 11th की बुक में और 12th की बुक में आपका, जिसमें उपसंयोजी यौगिक है, तो वहां से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। निम्नलिखित व्यवस्था में सबसे अधिक एकल इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे? ये आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। D6 चतुष्फलकी में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? आपका एकल इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब देखा है आपका फ्रेंड्स 98 क्वेश्चन। दिए गए अल्फा शेल समीकरण में से सही विकल्प है। जो अल्फा शेल समीकरण दे रखी है उसमें सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ पर दे रखा है 92 यूरेनियम 238 के बीच में दे रखा है ए ऑप्शन, यानी कि ए और बी के बीच में बताना है कि कौन सा है। ए इक्वल टू 90 होगा और बी इक्वल टू कितना होगा? 234। एक्स और क्या होंगे? थोरियम होंगे, यानी कि जीनोन और थोरियम होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये फ्रेंड्स आपका क्या होंगे? आपका एक्स और यानी कि एक्स इक्वल टू क्या है? थोरियम दे रखा है यहाँ पे, तो आपका ए इक्वल टू 90, बी इक्वल टू 234, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। तो ये भी आपका फ्रेंड्स जो 98 क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी आपका केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कई बार आपका एग्जाम्स में पूछा गया है। ए और आपका बी का नाम बताना था आपको इसमें। अब चलते हैं 99। पिक्रोटोलियम उच्च प्रकार का विस्फोटक है जो बना होता है, किसका बना होता है? ठीक है फ्रेंड्स, जो पिक्रोटोलियम उच्च प्रकार का जो विस्फोटक होता है वो किसका बना होता है? TNT और अमोनियम पिक्रेट का। जो आपका TNT यानी कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन और अमोनियम जो पिक्रेट होता है उसका क्या बना होता है? आपका पिक्रेटॉल एंड हायर एक्सप्लोजन जो आपका बना होता है। लेकिन वैसे कौन सा जीवित जीवाश्म है? ये तो फ्रेंड्स आपका कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया होगा और पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये आपका हमारा आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रेंड्स जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आई वो आपको आसानी से मिल जाए, चाहे आपका प्रयोगशाला साइंस से रिलेटेड हो या नेक्स्ट साइंस एग्जाम हो। और जिसने भी अभी तक इसका सिलेबस नहीं देखा है आपका, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको देख सकते हैं लिंक में जाकर। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? ऑप्शन ए देखा है पाइनस, ऑप्शन बी दे रखा है जिंको बाई लोबा, सी ऑप्शन दे रखा है इफेड्रा, डी ऑप्शन दे रखा है में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो जिंको बाइकोलोबा है वो आपका क्या होता है? एक जीवित जीवाश्म है। तो इसका 100 का बी ऑप्शन बिल्कुल
सही है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पूरा जो आपका प्रयोगशाला सहायक का पेपर था जो कि 19/2019 को हुआ है, वो आपको पूरा सॉल्व कर लिया है, जिससे कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।